लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं। योगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री आरपी सिंह जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, एडीजी पीएसी डॉक्टर केएस प्रताप कुमार जी, हमारे यहां पर उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी माननीय विधायकगण, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज जिन्हें 9055 सब इंस्पेक्टर रैंक के सभी हमारे पुलिस बल के हिस्सा बन रहे नौजवान साथियों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होते समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण द्रुत गति से आगे बढ़ पाया है और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही है, जिनमें 1,60,000 से अधिक तो केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी। जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएसी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएसी की सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएसी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएसी की नई बटालियन के गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस
कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। आज मैं कह सकता हूं कि पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। आज हम कह सकते हैं, मैं यही पुलिस लाइन लखनऊ में गया था, अचानक मैं दोपहर में गया, मैंने देखा वहां पे पुलिस बैरक को देखने के लिए मैं निकला था। एक टूटी हुई चारपाई पे पुलिस का एक जवान लेटा हुआ था, ऊपर की छत टूटी हुई थी। तो मैंने कहा, क्या इसी में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं? किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कहा, जितना भी हो सकता है, अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। यह दिखाता है कि एक सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज। और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा। और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है, इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके, ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। समय के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अपराध की प्रकृति बदली है। पहले अपराध की चुनौती भौगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ, तकनीक से सक्षम युवा
उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने स्थापित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। हम लोगों ने लागू कर दिया। आज 7 नगर उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है और पुलिस वहां पर प्रभावी ढंग से लोगों के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा कर रहा है। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुशासन की पहली शर्त इस बात को तय करती है कि युवाओं के रोजगार को देने में हम लोगों की भूमिका क्या है, नागरिकों को सम्मान देने और नागरिकों के विश्वास को अर्जित करने में हम कितना सफल हो पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर एक स्तर पर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े इवेंट हुए। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। जो निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज वह लखनऊ में आकर के 3 दिनों तक रहा। 25,000 से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर साइन करते हुए आज इस बात की इंतजार कर रहा है कब सरकार हमें बुलाएगी और हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा देंगे। नहीं तो यही प्रदेश था, यहां पे जिन लोगों का निवेश था वे भी अपना बंद करके भागने के चक्कर में थे। यहां पे पलायन होता था, कहीं कैराना का, कहीं कांधला का पलायन। वीरान लगते थे वे शहर। मैं 2 वर्ष पहले उस जनपद में एक बार फिर से गया। क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन केवल ऐसा तो नहीं कि केवल मुझे अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर है। नागरिकों के मन में क्या भाव है, और मुझे देख के अच्छा लगा कि 17 के पहले जिस कैराना कस्बे में बिनानी थी, उजाड़ सा लगता था, फिर से वह आबाद होकर के बड़े बड़े मॉल वहां पर बनते हुए मुझे दिखाई दे। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये, तो लोगों ने कहा साहब सुरक्षा के कारण ये संभव हो पाया है। मैंने कहा जो लोग यहां से भागे थे, कहा वे आकर के फिर से अपना बिजनेस आगे बढ़ा चुके हैं। अब लोगों को भय नहीं लगता है। एक परिवार जो कैराना से प्लान कर चुका था, उस परिवार की एक छोटी सी बच्ची से मैंने भेंट की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा मैं 6ठी क्लास में जाती हूं। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? कहा नहीं साहब, अब कैसे भय, अब तो सभी अपराधी पलायन कर चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, अपराधी पलायन कर चुके हैं। हमें आज विश्वास है अपनी पुलिस पर। एक बच्ची जब इस बात को कहे, एक नागरिक जब इस बात को कहे, एक व्यापारी जब इस बात को कहे, एक सड़क राह चलता हुआ नागरिक जब इस बात को कहे, तो मान करके चलना चाहिए कि हमारी दिशा सही है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही यहां पर हम लोगों ने G20 का एक बड़ा आयोजन किया। आप सब जानते हैं G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का समूह है। दुनिया के सबसे बड़े संसाधन पर, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी पर, दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च पर जिनका अधिकार है, पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, उन देशों का समूह है G20। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और उसकी बैठक अभी डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित एक 3 दिवसीय समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था। वे लोग आए थे, दुनिया के 20 देशों से तो थे ही, 9 मित्र देशों के भी प्रतिनिधि थे, 7 अन्य देशों के संगठन भी प्रतिभाग किए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 का समिट, इन दोनों में एक चीज हमें देखने को मुझे मिली कि लोगों ने यहां की व्यवस्था, आतिथ्य भाव को तो सम्मान की दृष्टि से देखा ही, उन्होंने इसको भी बहुत महत्व से लिया कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति और नागरिकों के प्रति कैसा है, और उसकी उन्होंने अंततः सराहना की। एक बड़ा भाव है। आप याद कर सकते हैं, अगर हम ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 लोगों ने प्रतिभाग किया था और प्रतिभाग करने के बाद कहीं भी हमें अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। ये दिखाता है, यही जनविश्वास का प्रतीक बनता है जब हम किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी अतिथि के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न हो, कहीं भी ट्रैफिक जाम में लोगों को न फंसना पड़े, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह न हो। मानना चाहिए आपकी दिशा सही है, और वह हम लोगों ने इन 2 इवेंट के माध्यम से राजधानी लखनऊ के अंदर देखा है। प्रदेश के अंदर आज 18 के 18 जो हमारे पुलिस परिक्षेत्र हैं, उन सभी मुख्यालयों पर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ नयापन भी लाने का प्रयास हुआ, अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास बदला है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। अन्यथा आप जैसे नौजवान ही, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपनी शिक्षा इन 6 वर्षों के अंदर प्राप्त की होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की होगी। आज अपनी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए हो रहा है। उसमें नागरिक पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में, प्लाटून कमांडर के रूप में, अग्निशमन अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है। लेकिन आप सोचिए, आपसे ठीक पहले की वो पीढ़ी, 6 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, यहां तो नहीं उसका चयन हो पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के उसे अपना नाम छोड़ना पड़ता था। पहचान का संकट भी उसके सामने था। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिए थे? हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिल्ली में या देश के अन्य क्षेत्रों में वे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते थे, मिलते थे या परिचित होते थे, मिलने के लिए आते थे। उनके साथ और भी नौजवान होते थे। हम पूछते थे, भैया कहां के रहने वाले हो? कहते साहब हम दिल्ली में ही रहते हैं। अरे रहने वाले कहां के हो? और साहब कभी हमारे पूर्वज रहते थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के, और आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था, नाम ही नहीं लेता था। बहुत सारे जिले ऐसे थे जहां का लोग नाम ही नहीं लेना चाहते थे। तो हम पूछते थे, क्यों? बोलो ना, गलती उस धरती की थोड़ी है, उस सिस्टम की गलती है
जो पहचान का संकट खड़ा करती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में रहने वाला हर नागरिक अपने जनपद का नाम बड़े गौरव के साथ ले सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों ने कुछ नया दिया है। हम लोगों ने उसको एक पहचान दी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर भी। आज कोई आपसे कहेगा, आप कह सकते हैं हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़, हां, ये वही जनपद है। रागी राघव जैसा साहित्यकार हमारे जनपद ने दिया है, आप बोल सकते हैं। आप इस देश में जब विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, उन आक्रांताओं का जवाब देने वाले महाराज सोहेलदेव जिस धरती पर पैदा हुए थे, वह धरती हमारी है। वहीं से मैं आया हूं, जहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में वीर कुंवर सिंह ने विदेशी हुकूमत को चुनौती दी थी, वहां से मैं आया हूं। यह आज हर व्यक्ति बोल सकता है, वहां का नौजवान भी बोल सकता है। लखनऊ के बारे में भी लखनऊ का नौजवान बड़े गर्व के साथ कह सकता है। और उस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है, क्योंकि 9055 जो उत्तर प्रदेश का यंग ब्लड है, जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने वाला है, अब प्रशिक्षण के लिए जाएगा इसके बाद तत्काल, और प्रशिक्षण के बाद अपना योग्य प्रशिक्षण लेने के बाद फिर वह उस बल के सक्रिय गतिविधियों का हिस्सा बनेगा। उस समय आपकी असली परीक्षा प्रारंभ होगी। और इसलिए प्रशिक्षण से कभी भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं, मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, फोर्स के लिए एक बात कही जाती है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा उतना ही बाद में खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। ये फोर्स पर पूरी तरह फिट बैठता है। प्रशिक्षण जितना मजबूती के साथ ले, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी सीखे। डाटा चोरी जो हो रही है, साइबर क्राइम से संबंधित जो मामले हैं, तमाम प्रकार के अपराध की नई प्रकृति जो बदली है, आपको फॉरेंसिक लैब में भी हम लोग ट्रेनिंग देने की कार्रवाई प्रारंभ करवाएंगे। उत्तर प्रदेश तो अब अपना स्वयं का इंस्टीट्यूट बना रहा है फॉरेंसिक लैब का। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश, पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनने जा रहा है, जिसमें इसी सत्र में हम पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष फोर्स आज की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए आज आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए हम सब आज यहां पर आपके बीच में एकत्र हुए हैं। मैं एक बार फिर से यहां पर एकत्र हुए अपने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को और 18 हमारे रेंज मुख्यालयों पर जो सभी अभ्यर्थी, जिनका चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के प्रशिक्षण की तैयारी के लिए लोग जा रहे हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सचमुच अपने अभिभावक के लिए होली और नवरात्रि की एक उपहार दे रहे हैं आप लोग अपने अभिभावक को। इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है कि आपके अभिभावक खुश होंगे इसी बात को लेकर के कि जो मेहनत उन्होंने आप पे की थी, जो परिश्रम किया था, वह साकार हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पुलिस बल का हिस्सा करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के इस इकबाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अच्छे प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।